नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का कक्षा 8 का विज्ञान आओ समझे विज्ञान का पहला अध्याय विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, इस अध्याय के सभी क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। सविस्तार करेंगे, पूरी बुक का क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आंसर है अभ्यास प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क है आधुनिक संचार का माध्यम है। हमने पहले से ये लिख रखा है, हम उसी में चल रहे हैं डायरेक्ट। तो निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आप सभी फेयर बनाएंगे, उसमें लिखेंगे। क आधुनिक संचार का माध्यम है। ऑप्शन है इंटरनेट, दूसरा पत्र, तीसरा कबूतर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें से सही ऑप्शन है इंटरनेट। इंटरनेट को सही मानना है, टिक कर लेना है। दूसरा है ख भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। ऑप्शन है डॉक्टर हार्वर्ड, आर्यभट्ट। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम साराभाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें भी सही ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसमें सही का टिक कर लेना है आपको। ग है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का आरंभ कब हुआ। तो वर्ष 2003 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2005 में या 2006 में। तो सही ऑप्शन है 2004 में। इस पर आपको टिक कर लेना है। घ है ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हैं। ऊर्जा के नवीकरण स्रोत हैं। ऑप्शन है पेट्रोल, दूसरा डीजल, तीसरा LPG, चौथा है सौर ऊर्जा। तो सही ऑप्शन है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा पे टिक कर लेना है। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है व्यापार का अर्थ है यहाँ पर खाली स्थान है, और यहाँ पर भी खाली स्थान है। तो इसमें भरना है क्रय और विक्रय। इसमें भरना है क्रय और विक्रय। ख है यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर भी खाली स्थान है, और यहाँ पर खाली स्थान है। परिवहन के नवीन साधन है। तो यहाँ पर भरना है आपको मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन और मोनी रेल, तीनों भरना है। ग है स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि, यहाँ पर खाली स्थान कंपनियाँ हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन भरना है। घ है ICT योजना का आरंभ, यहाँ पर खाली स्थान है में हुआ। तो यहाँ पर 2004 भरना है आपको। अंग है 3G और 4G, यहाँ पर खाली स्थान के साधन है। यहाँ पर आपको मोबाइल भरना है। प्रश्न 3 है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। क है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ख है ICT, ग है IRS, घ है रक्षा एवं प्रतिरक्षा, अंग है भूरी क्रांति। क ख ग घ अंग है, इधर है अ ब स द य। तो क है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसे मिलाना है संचार के साधन से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचार का साधन। ICT शिक्षा के स्तर में सुधार। IRS भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, इसे DRDO से मिलाना है। भूरी क्रांति उर्वरक के क्षेत्र से मिलाना है। प्रश्न 4 है चौथा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ। तो यहाँ पर लिखना है आपको 1962 में। राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ, 1962 में। प्रक्षेपात विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया। तो इसमें आपको लिखना है बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस्त्र सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश मिसाइल। ग है 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या हैं। तो इसमें लिखना है आपको सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। अंग है वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है। आपको इसमें व्यवसाय अथवा कॉमर्स भरना है। व्यवसाय अथवा कॉमर्स। अंग है NEGP की शुरुआत कब हुई थी। NEGP की शुरुआत कब हुई थी। तो इसमें आपको लिखना है 18 मई 2006 में। 18 मई 2006 है भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। तो इसमें लिखना है आपको क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव। क्षति, यहाँ पर पर्यावरण भी है, पर्यावरण क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव।
भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव। 6 है, इसरो का गठन कब हुआ? इसरो का गठन कब हुआ? तो नवंबर 1969 में। अगला प्रश्न है 5वां, विनिर्माण। विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? सविस्तार समझाइए। तो आपको आंसर ही इसका, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं को उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा तैयार किया जाता है। यह किसी भी अर्थव्यवसायी की संपन्नता का जनक होता है। यह किसी भी अर्थव्यवसायी की संपन्नता का जनक होता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय और निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों को युक्तिसंगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना शामिल है। इतना आपको पूरा सविस्तार में लिखना है। एक ही पहले प्रश्न का 5वें प्रश्न का उत्तर ही इतना बड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है? उत्तर लिखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका, हेडिंग बना लेंगे। उसमें लिखेंगे शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता हुआ नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। आईसीटी के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बस इतना 6वें का आंसर हो गया। 7वां प्रश्न है ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस क्या है? इसका उत्तर है सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। 7वें का आंसर समाप्त हो गया। 8वां प्रश्न है ई गवर्नेंस का आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं? उत्तर है ई गवर्नेंस का आम जीवन में निम्न उपलब्धियां हैं। पहला है शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। दूसरा है शासन प्रणाली को पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह बनाया गया। तीसरा है विद्यालय में दाखिला बिल भरना, आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, हिंदी में सूचनाएं उपलब्ध हैं ई गवर्नेंस के माध्यम से। चौथा है आम आदमी की सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। 5वां ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है। प्रश्न 9 है, 9वां प्रश्न है व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई कॉमर्स की क्या भूमिका रही है? उत्तर लिखेंगे, पहला नंबरिंग करके लिखेंगे इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन, ये भी व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में एक भूमिका है। दूसरा खरीदना और बेचना, ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग। तीसरा है फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां आम जनजीवन में प्रचलित है। पूरा पहला लेसन समाप्त हो गया।